राजनीतिक पार्टियां आज अपने घोषणा पत्र की बदौलत ठगी कर रही हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग को इनसे सवाल पूछना चाहिए। अगर ये 5 सालों में अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करते तो फिर उन्हें बाहर होना चाहिए, जिससे वो दोबारा ऐसे वादे न कर सकें, दोबारा ऐसी ठगी न कर सकें। ये जो ऊपर हमने आपसे कहा, ये बोल हैं गुजरात के वयोवृद्ध नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के। नमस्कार, मैं हूं रामप्रकाश राय। रविवार के इस खास बात में आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं इस समय गुजरात में, चूंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक दल लगातार पूरे जोर शोर से, पूरे दमखम से चुनाव मैदान में अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो रही है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो रही है, तो दूसरी तरफ घोषणा हो रही है चुनावी वादों की। वो वादे जिनके आधार पर जनता ये तय करे कि उसे किसे वोट देना है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। सभी जनता को लुभाने के लिए अपने अपने वादे करने में लगे हुए हैं। गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी चुनाव था। चूँकि हिमाचल में कल ही वोटिंग संपन्न हुई है। हिमाचल में भी पार्टियों ने बहुत सारे वादे किए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस पार्टी रही हो। इसके अलावा जो अभी आने वाले चुनाव हैं, जैसे हाल में दिल्ली के एमसीडी के चुनाव होने हैं, उसके चुनाव के लिए भी पार्टियां जोर शोर से वादे कर रही हैं। अब ये वादे तो चूँकि हर चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं, संकल्प पत्र जारी करते हैं, वचन पत्र जारी करते हैं। कुल मिला के जारी एक ही चीज़ होती है, नाम अलग अलग है। ये वो संकलन है जिसमें वो वादे किए जाते हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके। हाँ, वो दिगर बात है कि इसमें से कितने वादे पूरे किए जाएं, कितने नहीं किए जाते, किए भी जाते हैं कि नहीं किए जाते, ये बात की बात है। इसके बारे में बात से बात हुई। शंकर सिंह वाघेला ने जो सवाल उठाया, ये शंकर सिंह वाघेला का जो इस इंटरव्यू के माध्यम से कई सारे बयान आए। शंकर सिंह वाघेला ने अपने इस साक्षात्कार में विस्तार पूर्वक गुजरात के चुनाव, वहाँ के समीकरण, वहाँ के मुद्दे और कुछ हद तक चुनाव नतीजों पर भी बातचीत की है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस जो अंग्रेजी अखबार है उसको इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं। हम शंकर सिंह वाघेला के इन खुलासों की बात करेंगे, पर उसके पहले एक नज़र डाल लेते हैं इनके जीवन परिचय पर। शंकर सिंह वाघेला गुजरात की राजनीति का एक बेहद जाना पहचाना और स्थापित नाम, गुजरात में राजनीति में बेहद वरिष्ठ चेहरा। किसी ज़माने में जब जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक का सफ़र उन्होंने तय किया, उसके पहले जनता पार्टी, जनता दल सहित कई तमाम पार्टियों के साथ जुड़े रहे। कहा जाता है कि जो केशुभाई पटेल थे, केशुभाई पटेल शंकर सिंह वाघेला के साथ पूरे गुजरात के हर गांव के 3 बार दौरा कर चुके हैं। ये लोग चूँकि जनसंपर्क जो है वो पैदल घूम करके करते थे, पैदल मार्च करके करते थे, तो केशुभाई पटेल के साथ शंकर सिंह वाघेला का जो साथ है वो किसी ज़माने में खूब मशहूर हुआ करता था। वो अलग बात है कि आगे चल करके और जब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए, फिर बाद में शंकर सिंह वाघेला का उनके साथ मनमुटाव हुआ, फिर बेहद नाटकीय अंदाज में वहाँ पर विघटन हुआ और फिर शंकर सिंह वाघेला ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग अपनी राह चुन ली। इस बारे में हम विस्तार पूर्वक अपने मुख्यमंत्रियों की सीरीज़ में बात कर चुके हैं। जब हमने गुजरात के मुख्यमंत्रियों की एक मुख्यमंत्री के जीवन परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक बात किया था, तो मुख्यमंत्री सीरीज़ में आप जा करके और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वाघेला गुजरात के वो आखिरी नेता हैं जिन्होंने तीसरे मोर्चे के लिए प्रयास किया। राष्ट्रीय जनता पार्टी जो उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने आरजेपी बनाई 1996 में, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बागी विधायक थे, बागी लोगों को अपने साथ जोड़ करके उन्होंने आरजेपी बनाई और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। 23 अक्टूबर 1996 को वाघेला ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली और फिर उस पर वो 27 अक्टूबर 1997 तक रहे। उसके बाद वो फिर अलग हो गए। फिर वो कांग्रेस पार्टी, जब उसके बाद चुनाव हुए तो चुनाव में उनके जो पार्टी थी उसको केवल 4 सीटें हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज कर दिया और वो विपक्ष के नेता
बन गए। फिर विपक्ष के नेता से उसके बाद 21 जुलाई 2017 को फिर वो कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी थी। फिर उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, एक नया विकल्प खोला, जन विकल्प मोर्चा बनाया उन्होंने। हालांकि ये जो जब 2017 में विधानसभा के चुनाव होने थे तब इलेक्शन कमीशन ने इसको मंजूरी नहीं दी, जिसके चलते इनको ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के बैनर पर इनके प्रत्याशी जो थे वो करीब 85 उम्मीदवार इन्होंने उस चुनाव में उतारे थे। हालांकि उन्हें एक भी सीट पर सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद ये जनवरी 2019 में एनसीपी जो इन्होंने ज्वाइन कर ली, उस समय उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। फिर जून 2020 में ये वहाँ से फिर एनसीपी से भी अलग हो गए। इनको उसके बाद ये प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई इन्होंने अगस्त 2022 में, जिसके तहत ये था कि ये चुनाव लड़ेंगे। इस बार के चुनाव में इनकी सक्रियता देखने को मिलेगी। शंकर सिंह वाघेला गुजरात में बेहद सीनियर, बेहद वरिष्ठ नेता हैं। 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद उसके पहले एक बार राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर यूपीए की जो पहली सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसमें ये मंत्री भी रहे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो गुजरात की राजनीति की ज़ीरो से लेकर के और ऊपर तक बेहद करीब से देखने समझने वाले नेता हैं, इसलिए इनके जो बयान हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर तब जब इस वक्त गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और विधानसभा के चुनाव ऐसे वैसे नहीं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपनी खोई ज़मीन तलाशने में पूरी तरीके से लगी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई है। और इस दांव पर लगे होने के चलते ही ये जो साख है उसके दांव पर लगे होने के चलते ये चुनाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वाघेला चूँकि अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी बातें कही, फिर चाहे वो जो अभी वर्तमान में चुनाव हो रहा है उसके समीकरणों की बात हो या जो तमाम दल हैं उनको लेकर के बात हो। शंकर सिंह वाघेला ने अपने इस इंटरव्यू में ये बात कही है कि जो पार्टी चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी चलती है वो पैसे के दम पर चलती है। पार्टी चलाने के लिए सबसे ज़रूरी आज की तारीख में पैसा है। इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लगभग 100 करोड़ रुपए सालाने का खर्च है। और जो उनकी पार्टी की जब बात होती है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी मैंने मर्ज कर दी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं उसको रन नहीं कर सकता था। फिर पार्टी के लिए पैसे के बाद ज़रूरी है लोग, और लोग के अलावा जो है व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्ति के हिसाब से पार्टी, व्यक्ति के तौर पर लोग उसके साथ बहुत कम जुड़ते हैं। इसलिए पार्टी में जिस व्यक्ति के पास पैसा होगा वही पार्टी चला सकता है। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तमाम उसका हवाला भी दिया है विस्तारपूर्वक कि किस तरीके से ये लोग पार्टियां चला रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा पैसे का खेल हो गया है। वहीं उनके ज़माने की राजनीति और आज के ज़माने की राजनीति के अंतर पर बात करते हुए वाघेला कहते हैं कि पहले 1977 में विधानसभा का जो चुनाव था वो 5,000 रुपये में लड़ा जाता था और लोकसभा के चुनाव के खर्च के लिए 15,000 रुपये होते थे। अब जब उस समय, जिस समय ये चुनाव लड़े थे 1970 के बाद, जब इमरजेंसी के दौरान जेल में थे और जेल से ही निकल करके ये अपना नामांकन करने गए थे, इन्होंने विस्तारपूर्वक ये बताया है कि उस समय पार्टी के फंड से इनको 5 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा था, कच्छ, राजकोट और कपड़वंज। वहाँ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। उसमें भी पार्टी फंड से जो पैसा मिला था उसमें करीब 1,10,000 रुपये खर्च किए गए थे। तो ये उस समय का चुनाव था, उस समय की राजनीति थी। जबकि आज की तारीख में चुनाव जो है वो केवल पैसे के दम पर लड़े जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल का प्रत्याशी हो, बेहिसाब पैसा खर्च करता है। हालांकि जो चुनाव आयोग है उसके जो नियम हैं वो उसके अंतर्गत पैसे खर्च करने होते हैं, पर पैसे किस तरीके से खर्च किए जाते हैं ये सभी जानते हैं। साथ ही साथ जो घोषणा पत्र है उसको उन्होंने ठगने का माध्यम बताया। वाघेला ने कहा है कि ये आज के जो पार्टियां हैं, जो बात मैंने आपको ऊपर बताई कि आज के राजनीतिक दल घोषणा पत्र के माध्यम से केवल और केवल लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो तमाम मुफ्त की योजनाओं की घोषणा है पार्टियों के द्वारा, उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुफ्त में आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ जो है वो जनता के पैसे से होता है। 300 यूनिट फ्री बिजली जो है वो क्या है, उन्होंने इसमें स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये पैसा जनता का है, सार्वजनिक पैसा है।
साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी कर लिया कि किस पार्टी ने मुफ्त की शिक्षा देने की घोषणा की, किस पार्टी ने सरकारी खजाने में पैसा जमा कराने की घोषणा की, या किसी पार्टी ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कोई फंड जुटाया है। तो ये सारे सवाल भी बाघेला ने अपने इस इंटरव्यू में खड़ा किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारे वादे हैं वो जनता के पैसे के बदौलत किए जाते हैं और इसीलिए ये बेहद आसान लगता है, बहुत आसान है राजनीतिक दलों के लिए कि जनता के पैसे को बर्बाद किया जाए, खर्च किया जाए और उसके आधार पर खुद के चुनाव जीतने के लिए तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाएं। दल बदल की राजनीति के बात पर बाघेला ने कहा कि जो दल बदल की राजनीति है, जो नेता इधर से उधर जा रहे हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे आरएसएस द्वारा जनसंघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर आज जो नेता एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं उन्हें कौन बुलाता है, किसने आमंत्रित किया उनको, क्या किसी ने बुलाया है? आज के दौर में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो जो इधर से उधर जाता है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है। किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सीपीएम हो, कोई भी दल हो, उसमें किसी का भी कोई विचारधारा नहीं है और इसीलिए नेता इधर से उधर जाते हैं केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, चुनाव जीतने के लिए। इन सारी चीज़ों की बात उन्होंने खुल करके की है। इसके अलावा और भी इंटरव्यूज़ में वो पहले इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 27 साल से राज कर रही है, उसका इस चुनाव में हारना तय है। इसका कारण ये है कि एक राज्य में एक पार्टी इतने लंबे समय तक राज नहीं कर सकती है, इतने लंबे समय तक सरकार नहीं चला सकती है, लोग उससे नाराज़ होंगे। साथ ही साथ भाजपा पर उन्होंने धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उनके पुराने मित्र हैं, पर इस बीते 25 सालों में उनसे 4-5 बार ही बातचीत हुई होगी। इसके अलावा उन्होंने उनके ऊपर जो है वो चाहे वो गोधरा हो, पुलवामा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सारी जो घटनाएं हैं उन पर जो तमाम जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हुई थी उनको उन्होंने बताया कि ये सब कुछ केवल और केवल हिंदू धर्म को खुश करने के लिए किया गया, वो समीकरण को साधने के लिए किया गया, बाकी इसके अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है। बहरहाल बीच चुनाव इस तरीके के बयान आना इतने बड़े नेता के द्वारा कि इस तरीके की चीज़ें कि एक तरफ पार्टियों पर सवाल, दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन में भी वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए या ना दीजिए पर भारतीय जनता पार्टी को हराइए, ये ज़रूरी है। 82 वर्षीय बाघेला ने जो बात कही है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी की हार के प्रति बेहद आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कामों से हारेगी, अपने ही कारण से हारेगी, इसके लिए कोई और कारण नहीं होगा। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, जो इनका तरीका है कि केवल झूठ बोलते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का आरोप लगा हुआ है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। साथ ही साथ बाघेला ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे, सत्ता में परिवर्तन हो। साथ ही साथ उनका कहना है कि जो आप किसी भी दल को वोट करें आपके हिसाब से हो, पर यह ज़रूरी है कि सत्ता बदले ताकि समय बदल सके, नज़रिया बदल सके। जब निज़ाम बदलता है, जाहिर सी बात है कि जब निज़ाम बदलता है तो फिर तमाम तरीके के और परिवर्तन होते हैं। फिर चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से गुजरात में सत्ता में बनी हुई है, इसलिए सत्ता परिवर्तन ज़रूरी है। तो इन चुनाव के वक्त शंकर सिंह बाघेला का इस तरीके का बयान, जिस तरीके के लगातार उनके इंटरव्यू आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो बार बार हार की बात कर रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदले हुए से दिखाई देने चाहिए।